अगर हम आए दिन अपनी लाइफ में देखें तो कहीं ना कुछ पोल्यूशंस हो ही रहे हैं। और इन पोल्यूशंस के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार है। ओके। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर बोलूँ तो आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है ना, हमने अपनी लाइफ को और इजी बनाने के लिए बहुत सारे इन्वामेंटल पोल्यूशंस दिए हैं। और ये इन्वामेंटल पोल्यूशंस जो हमारे अगल बगल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम सब के लिए ख़तरनाक है। इवन ये कह लो कि सस्टेनेबल नहीं है। और जो भी आने वाला फ्यूचर है, दैट विल रियली टोटली दे विल सफ़र बिकॉज ऑफ ऑल दोज वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस प्रेजेंट सीनेरियो। सो हमारा आज का किया हुआ कल का भविष्य को ख़राब करेगा। या पूरा का पूरा जो लेसन है, वहाँ पर कुछ अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ फ्यूल ईटिंग माइक्रोब्स की खोज की है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस पर क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी ने 2018 में बनाए हैं। सो आइए ये दोस्त, ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो साइंस टेक एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। दिस इज द लेसन नंबर 59। So before going to start the lesson number 59, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrari. I've done PhD from IIT Delhi. I'm working as a director of Purvanchal IS at Gorakhpur, Uttar Pradesh. I'm taking your classes of science, tech and environment. From last 18 years, I'm taking UPSC classes and 1000 plus selection already happened in civil service examinations. मेरी दो किताबें हैं जो मैग्रा हिल से पब्लिश होती है। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज़ ऑन इन्वायरमेंट। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप मेरे सारे के सारे पीडीएफ ले सकते हैं, वो लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ है। आप सबको मैं सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ आपको इंटायर पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ के अलावा आप मेरे साथ जुड़ने के लिए जितने भी वीडियो लिंक्स वगैरह होते हैं, जो क्लासेस मेरी अपडेट होती हैं अनअकैडमी पर, सारी की सारी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो अल्टीमेटली यू विल एक्सेस एवरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p2010 है। यहाँ पर मेरी आपको प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस के अलावा स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। और प्लस इसके अतिरिक्त, प्लस और स्पेशल के अलावा आपको मेरी और भी क्लासेस जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी की सारी क्लासेस यहाँ मिलती हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती है अनअकैडमी पर, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, दैट यू पीपल कैन लिसन इट। अनअकैडमी पर मेरा जो यूज़ कोड है रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, अगर यू विल यूज़ द रवि यूपीएससी कोड, एक्स्ट्रा 10% फीस डिस्काउंट यू कैन गेट इट। आगे बात करते हैं अनअकैडमी पे जो आपको लाइव सेशंस देते हैं, वो सारे के सारे एजुकेटर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड। और शायद आप सब जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इन सारे टीचर्स के बारे में। दे ऑल आर एक्चुअली कनेक्टिंग ऑन द लाइव सेशन ऑन अनअकैडमी। सो आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है जो 27 मार्च को है। यहाँ पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप इन द प्राइजेस। सो डोंट मिस इट गाइज, और इसे इनरोल कीजिए 27 मार्च को के लिए। और यहाँ पर नीचे इस जगह पर जहाँ वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्री और कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए है, वो स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू प्रोग्राम है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो दो स्टूडेंट्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द इंटरव्यू फॉर 2020-21। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ इज फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स। It's a best interview panel that you can see that is available on Unacademy, and this all the pics and all the peoples you know very well, guys. Okay, and the first week of April, as I told you guys, it is going to start, so hurry up and register now. Prelims जनरल स्टडीज़ के लिए जो और साथ साथ CSAT के लिए एक टेस्ट सीरीज़ है जो अनअकैडमी आपको देता है। इट इज़ फॉर द टारगेट ऑफ 2020-22 एंड 2020-23। और पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा 40,000 प्लस रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो अवेलेबल। तो वॉट एवर यू पीपल लाइक, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं जिस टॉपिक पर, उसका नाम है फ्यूल ईटिंग माइक्रोब्स। फ्यूल ईटिंग माइक्रोब्स के बारे में चलने के पहले आपको बता दूं एक्चुअल में हुआ क्या है, ऐसा क्या करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही नई चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। ओके, एवरग्रीन टॉपिक है। और एवरग्रीन टॉपिक में एक्चुअल में जो नया न्यूज़ आया वो क्या आया कि जो अर्जेंटीना के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अंटार्कटिक एरियाज़ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जो ऑलरेडी वहीं पर होते हैं। और वहाँ पर कोई भी अगर फ्यूल और या कोई प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं तो उनका वो डिकम्पोजिशन करने में सहायक होते हैं। ओके, और ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम खर्चे में होने वाला एक तरीका है। ओके, जिसके बारे में अर्जेंटीना साइंटिस्ट यहाँ पर रिपोर्ट देते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न दिस आर्टिकल बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना साइंटिस्ट की जो टीम है वो वहीं जो आइस वगैरह है वहाँ से उन माइक्रोनिजम्स को खोज रहे हैं। दैट द बैक्टीरियाज एंड फंगी है ना, जो यहाँ पर अवेलेबल है। और इन्हीं की मदद से इनको इनका डिकम्पोजिशन
देखने को मिलता है। जबकि आप सब जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली कम टेम्परेचर पे काफ़ी स्लो हो जाती है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो जाती है, पर स्टिल यहाँ पर ऐसा ढूंढा गया। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कमिंग फ्यूचर गाइस। अब यहाँ पर अंटार्कटिका में ऐसा क्या है, तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ ऐसे फंगी हैं जो वहाँ पर अंटार्कटिका के सॉइल में देखे गए हैं। और जनरली जो अगर आप प्लास्टिक देखो या आप कोई भी डीजल या इस तरह के फ्यूल्स देखो, ये कहीं ना कहीं ये सब हाइड्रोकार्बन्स के ही बने होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि माइक्रोनिज्म ऐसे हैं जो इनको खाते हैं मतलब इनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और ये टाइनी माइक्रोब्स जो होते हैं इनको एक्चुअल में किया क्या जाए, मैं आपको बताऊँ। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और फंगी, इनको आप वेस्ट के साथ मंच कर दीजिए। ओके, मंच करने के बाद आप कहीं किसी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस ले, जैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि अंटार्कटिक एरियाज़ में डीजल का यूज़ किया जाता है वहाँ पर पावर सप्लाई के लिए, क्योंकि इन पोलर एरियाज़ में कोई और सोर्स नहीं होता। जैसे आप अंडमान निकोबार में जाइए, वहाँ पे पावर जनरेशन का मेन सोर्स क्या है, डीजल। तो वहाँ पे जनरेटर्स होते हैं। एक्जैक्टली वही कंसेप्ट आपको अंटार्कटिका पे भी मिलता है। यहाँ पर जनरेटर्स होते हैं और जनरेटर्स के अंदर फ्यूल यूज़ किया जाता है। लेकिन वही अगर डीजल की बात करें तो अच्छा खासा डीजल वहाँ पर गिर जाता है और वहाँ पर एक पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो डीजल वहाँ पर एज अ पॉल्यूशन है ना, उन पॉल्यूशन वाली जगहों पर टाइनी माइक्रोब्स को जो मंच किया गया वेस्ट के साथ इसलिए मंच किया गया ताकि वहाँ पर उनकी एक्टिविटी चलती रहे। फाइन। और वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उस एक्टिविटीज़ को देखा गया और डीजल को डिकम्पोज करने में उन माइक्रोनिज्म्स ने काफ़ी मदद की। अब यहीं पर बताऊँ कि टाइनी माइक्रोनिज्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय करने के लिए आपको क्या करना होगा। इन माइक्रोब्स को अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करना है तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा क्या होगा, जो भी पॉल्यूशन है वो तेज़ी से डिकम्पोज हो जाएंगे। तो वही माइक्रोब्स, इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इनको ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, इनको एरेशन की आवश्यकता होती है। अगर आप माइक्रोबल एक्टिविटीज़ को वहाँ फास्ट करके इस तरह के प्रोसेस को और फास्ट करना चाहते हैं तो यू हैव वन ऑप्शन कि आप इसके थ्रू जा सकते हैं दोस्त। ओके, यहाँ पर कुछ माइक्रोनिज्म्स को फोटोग्राफ में दिखाने की कोशिश की गई है अंटार्कटिका एरियाज़ में। अब आपको बताता हूँ एक्चुअल में अंटार्कटिका के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। इसकी पूरी कहानी जो है वो 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। ओके, एक्चुअली अंटार्कटिका ट्रीटी हुई है 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल में, जहां बोला गया है कि अंटार्कटिका को हमें पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मिलिट्री एक्टिविटी या न्यूक्लियर टेस्ट ले जाकर हम वहाँ करें, या कोई कंट्री अपने रेडियोएक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल ले जाके अंटार्कटिका पे कर दे। नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, मैड्रिड प्रोटोकॉल इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टिल हियर, जो आपके पेपर के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है। अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 से। और यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ही चलते हैं। यहाँ पर इन एरियाज़ में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ही चलते हैं, ध्यान रखिएगा। और पूरी तरह से मैड्रिड प्रोटोकॉल का काम है दोस्त कि अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट को बचा कर रखा जाए, किसी भी तरह का वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ना किया जाए। अब हम बात करते हैं इन जो अर्जेंटीना के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या देखा। तो एक्चुअल में सारा का सारा कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, पूरा कंक्लूजन जो है वो बायो रेमेडिएशन पर होता है। ओके, पूरा का पूरा कंक्लूजन जो होता है वो बायो रेमेडिएशन पर होता है। बायो रेमेडिएशन में वही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं इस तरह के पोल्यूशन को दूर करने के लिए। ओके, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं इस तरह के पोल्यूशन को दूर करने के लिए, इसलिए इसको हम बायो रेमेडिएशन का नाम भी देते हैं। बायो रेमेडिएशन मैंने आपको पहले ही बोला 2018 में क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। पर यहाँ मैं आपको बताऊँ जनरली वही माइक्रोनिज्म होते हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। किसी और जगह के माइक्रोनिज्म का आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के ग्रोथ के लिए। और ये देखा गया कि तकरीबन इस पूरे अनुसंधान में, रिसर्च में 60 to 80% जो कंटामिनेशन था उसको दूर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर साइंटिस्ट वही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइक्रोनिज्म इस तरह की चीज़ों को दूर कर रहा है, ठीक है, उस पर किस तरीके से दूर कर रहा है। ये जो प्लास्टिक और जो फ्यूल्स होते हैं, डीजल्स होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, किस तरीके से उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है। और इसी बारे में आपको बताऊँ, इस तरह के डेटा जो है, सैंपल जो है कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर आगे की राह जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के भी प्रोसेस को कह रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे। आपने सुना होगा कि आपके पेपर में 2016 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑयल जैपर के बारे में। ऑयल जैपर पे होता क्या है, ऑयल जैपर में एक तरह का, पहले तो कुल 4 माइक्रोनिज्म्स थे, अब तो कुल 5 माइक्रोनिज्म्स हो गए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। और जेनेटिकली ये सारे के सारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ये बैक्टीरियाज होते हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है, ये आपके इंडिया में ही इसके बारे में पता भी चला। यानी इंडिया में ही इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज हैं जो डेवलप किए गए हैं। और पहले 4 थे, अब कुल 5 हो गए हैं। इन्हीं को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, पाउडर होता है, हम कॉर्नकॉप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम कॉर्नकॉप कहते हैं। इसी पाउडर को हम लेकर जहाँ पर ऑयल स्पिल होता है वहाँ पर डालते हैं तो उसको डिकम्पोज करते हैं। कुछ ना कुछ उसी तरह का कहा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से हम इस तरह के माइक्रोब्स की एक्टिविटी को और ज़्यादा बेटर भी कर लेंगे।
ये देखिए पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, जहाँ पर आप ओशन के किनारे पर इस तरह के प्लास्टिक पॉल्यूशंस की भरमार देख सकते हैं इस पिक्चर में। ओके, अब आपको यही बताऊं कि दो पॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। एक तो जनरली प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात किया, एक हमने ऑयल स्पिल के बारे में बात किया। प्लास्टिक पॉल्यूशन में बहुत सारे प्लास्टिक पॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो आपको कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाया, जिसमें प्लास्टिक बॉटल, बैग्स और माइक्रोबेट्स भी होते हैं। माइक्रोबेट्स भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर है 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये वही होते हैं जो प्लास्टिक वगैरह जो जनरली आपको फिशेस वगैरह की बॉडी में भी दिख जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से वो उनके लिए भी लाइफ थ्रेट्स हो जाते हैं। ओके, ये अर्थ के इन्वायरमेंट में है। अगर बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ वगैरह को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो साइज़ वाइज प्लास्टिक अलग अलग साइज़ के डेवरीजेस के फॉर्म में बोले थे। माइक्रो प्लास्टिक है, मीसो प्लास्टिक है, मैक्रो डेवरीजेस है। तो डिफरेंट तरह के साइजेस वाइज हम प्लास्टिक की बात करते हैं। ऑयल स्पिल आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो समुद्रों वगैरह में जनरली जो ओशंस वगैरह में मराइन इकोसिस्टम में जो लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होता है, उनका बहाव हो जाना, उनको रिलीज हो जाना किसी तरीके से, जो एक तरह के पॉल्यूशंस का कारण बनते हैं। फाइन, अब यहीं पर आपको बता दूं बायो रिमीडिएशंस होते क्या। देखिए बायो रिमीडिएशंस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, मैं फिर आपको बताता हूँ। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगेन आई रिपीट, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम लोग जो थेरेपी करते हैं, रेमिडिएशन एक तरह की थेरेपी होती है, और ये थेरेपी एक्चुअल में अगेंस्ट पोल्यूशन होती है, अगेंस्ट पोल्यूशन होती है। ये थेरेपी जो होती है वो अगेंस्ट पोल्यूशन होती है। दिस थेरेपी इज एक्चुअली अगेंस्ट द पोल्यूशन, ये अगेंस्ट पोल्यूशन होती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी है जिनकी मदद से डिकम्पोज हो रहा है, कुछ प्लांट्स हैं जो इस तरह के वेस्ट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ एल्गा हैं जो इनको खा पी के एब्जॉर्व कर लेते हैं, डिकम्पोज वगैरह करने के लिए फंगी भी होते हैं। इस तरीके से करके ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, इनको हम बायो रिमेडिएशंस के अंदर रखते हैं। इवन आपके पेपर में 2012 के मेंस में बच्चों फाइटो रिमेडिएशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मेरी आदत होती है कि जब भी मैं आपके साथ कोई डिस्कशन करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर उससे जुड़े हुए लेफ्ट एंड राइट जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सबके डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इससे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा सिर्फ यही है कि फ्यूचर को हम सेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम काफ़ी हद तक सुरक्षित रख रहे हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ठीक है, जिनके बायो रिमेडिएशन का अच्छा खासा इफेक्ट हो सकता है ना, उन सबको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन पेपर है जो 2017 में पूछा गया, सॉरी नॉट 2018, 2017 में पूछा गया। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी किसी हैवी मेटल्स के लिए कभी माइक्रोब्स को नहीं देखा गया है कि हैवी मेटल्स को भी माइक्रोब्स डिकम्पोज करें, याद रखिएगा। ठीक है, इधर है, कभी किसी रेडिएक्टिव एलिमेंट्स को भी नहीं देखा गया कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करें, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर आपसे बताऊं कि इन द क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन द कंटेस्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बायोरिमेडिएशन टेक्निक्स। Again I repeat, in the context of the solving pollution problem, what about the advantages of bioremediation technique? यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, वही जो ऑयल वाली स्पिल की प्रॉब्लम को यहाँ पर अर्जेंटीना साइंटिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह का जुड़ा टॉपिक बायोरिमेडिएशन पीछे आ चुका है। पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग ऑफ पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द नेचर। ठीक है, तो वही बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस हम उस तरह से कर रहे हैं जो नेचर में होता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़, यानी पूरी तरह से सस्टेनेबल। दूसरा कह रहा है, एनी कंटामिनेंट विद अ हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरिमेडिएशन यूजिंग माइक्रोनिज्म। ठीक है, तीसरा कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट द माइक्रोनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर द बायोरिमेडिएशन। और शायद आप गेस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, दैट इज कॉल्ड आयल जैपर। तो इसमें से बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्त। मुझे पता है कि आप में से हर स्टूडेंट्स के पास इसका आंसर आ चुका है, एंड यू पीपल कैन गिव आंसर वेरी वेरी फास्ट। तो गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, मुझे उसका वेट रहेगा। और इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इस टेलीग्राम से जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से टेलीग्राम से आप जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा एंड सेव योर टाइम। अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है मेरा unacademy.com/@ravi_p_2010 है, जहाँ पे मेरे सारे के सारे वीडियो अपलोड होते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो काइंडली यूज रवि यूपीएससी, एक्स्ट्रा 10% फीस रिबेट आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ पे फ़ायदा क्या, आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है, जो आपकी प्रिपरेशन के दौरान में किसी भी तरह की दिक्कत होती है आपको हर समय आपके लिए उपलब्ध मिलता है, और ये आपके साथ लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी हो जाती है, स्टडी प्लानिंग में भी हेल्प हो जाती है, और ओपन हाउस भी आपको मिल जाता है, एजुकेटर के साथ जुड़ने का अच्छा खासा मौका भी दोस्त। ओके, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस दोनों के दोनों सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे अवेलेबल है। अगर आप जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज के लिए प्लस या आइकॉनिक में से कुछ भी लेते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा अगर रवि यूपीएससी का कोड अगर यूज़ करते हैं तो जो भी फीस होगी उसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इट्स माई अप्लाई कोड। इवन नॉट ओनली फॉर द जनरल स्टडीज़, अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी आपको रवि यूपीएससी के कोड पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, रवि यूपीएससी।
आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। एग्जैक्टली दोस्त, ये एक बहुत अच्छा वेंचर है, इवन एक तरह से बोलो इनिशिएटिव है जो अनअकैडमी ने आपके लिए दिया। अगर किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो आपको लोन फैसिलिटी भी UPSC कोर्सेज के लिए मिल जाती है विद 0% EMI। ओके, IS ड्रीम विद अनअकैडमी के केस में आप अनअकैडमी के फीडबैक देख सकते हैं दैट ऑन द स्क्रीन पे रेटिंग क्या है। ओके, और रेटिंग तो ओपन होती है, यू पीपल कैन गो इट। और यहाँ पर सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, पहली बार आपको सुनने में मिलेगा किसी टेस्ट सीरीज में 50,000 से अधिक बच्चों ने इनरोल किया है, दैट इज ऑन अनअकैडमी टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी लोगों से बाकियों से अलग कैसे, हम आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं, 20,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन देते हैं, MCQ बेस्ड क्रैश कोर्सेज भी देते हैं, और लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलती है यहाँ पे। अनअकैडमी स्टोर जो है वो ओपन हो चुका है, जहाँ पर आप एजुकेटर्स के साथ मिलकर अपने डिस्कशंस भी कर सकते हैं। ओके, रिगार्डिंग योर मेंटरशिप सेशंस में आप किसी भी एजुकेटर के साथ मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। अब आपके लिए एक आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस भी है अनअकैडमी के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूसा रोड और राजेंद्र नगर, नियो मेट्रो पिलर 121 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर मेरे साइंस एंड डे का इन्वायरमेंट डे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। साइंस एंड डे का एक सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंट इज रनिंग नाउ। सो मेरे साथ आप जुड़ने के लिए प्लस के क्लासेस ज्वाइन कर लें। प्लस पे मेरी क्लासेस उपलब्ध हैं साइंस एंड डे के इन्वायरमेंट के साथ। रवि UPSC मेरा कोड है, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज काइंडली यूज इट। अनअकैडमी का जो अगला बैच है 2022 और 2023 के लिए, यहाँ पर 2022 और 23 के लिए सारे के सारे आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर अब 2023 का बाइलिंगुअल बैच और 2023 का इंग्लिश मीडियम बैच आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ रनिंग नाउ। और ये नया बैच जो है 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, सो काइंडली ज्वाइन इट। यहाँ पर आपको सारी की सारी बुकलेट्स वगैरह, सारी के सारी प्रिपरेशंस मटेरियल्स भी आपको दिए जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल्स, और इस PDF के लिए टेलीग्राम से ले लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।